यूक्रेन संकट पर नाटो चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन के जवान बैरक से बाहर निकले हैं, ये कहा है नाटो ने। स्ट्राइक के लिए तैयार है रूसी जवान, ये बयान दिया गया है, यानी पूरी तरह से रूसी सेना तैयार है, ये कह रहा है नाटो। यूक्रेन संकट पर नाटो चीफ का बयान आया है। पुतिन के जवान बैरक से बाहर निकल गए हैं, यानी सेना बाहर निकल गई है, आगे की तरफ बढ़ रही है। स्ट्राइक के लिए पूरी तरह से तैयार है रूसी जवान, ये बताया गया है नाटो चीफ की तरफ से, नाटो की तरफ से। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस से भी यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं पुतिन। इस कदम में पर वो पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब इन औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही रूसी सेना मौजूद थी उन इलाकों में और लड़ रही थी, पहुंचना शुरू हो गई थी। समर्थन भी उनकी तरफ से पूरी तरह से था डीपीआर और एलपीआर के इलाके को निशान। लेकिन जो भाषा है पुतिन की, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ इन इलाकों तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। जो बार बार यूरोपियन यूनियन की तरफ से, नाटो की तरफ से कहा जा रहा है, वही क्या वो करेंगे? ये इन्वेजन की तरफ क्या आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन के? प्रिसाइसली अगर इन्वेजन की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और ये सबसे पहला जो वहां के हेल्थ मिनिस्टर थे उनका स्टेटमेंट आया, सबसे पहला स्टेटमेंट जो आया यूके के हेल्थ मिनिस्टर गए। और उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे सामने आया वो मैंने आपको जैसा बताया था कि वॉशिंगटन के किस तरीके से जोनाथन फेनर जो कि व्हाइट हाउस के प्रिंसिपल डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका ये स्टेटमेंट था कि द बिगिनिंग ऑफ एन इन्वेजन, यानी पुतिन ने यूक्रेन के इन्वेजन की शुरुआत कर दी है। यही यूके के हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको ब्लॉक्स में रखें, किसी तरीके से स्ट्रैटेजी के लिहाज से देखें, तो वो बार बार एक बहुत ही पर्टिनेंट चीज ये है कि पुतिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की अभी भी वेस्ट की तरफ देख रहे हैं और खुद को डिफेंड करने के लिए भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो हमें खुद अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी बार बार यूक्रेन से बता रहे हैं। और ये पुतिन और उनकी फोर्सेस को ज्यादा ताकत दे रहा है, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज है ही नहीं। सच्चाई ये है, ज़ेलेंस्की को आज यहां तक कहना पड़ गया, जो अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे दोस्तों को भी देखना पड़ेगा जो दोस्त बनकर सिर्फ पुतिन के लिए डरावनी बातें करते हैं लेकिन हमारी मदद नहीं करते हैं। और शायद ये वो चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। एक और बड़ा सवाल, एक चीज मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, आज जो बाइडेन का जो एड्रेस है वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जो बाइडेन अपने एड्रेस में जो कुछ भी कहते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा चाइना के लिए, क्योंकि आज हम डोनबास में जो देख रहे हैं, कल वो ताइवान में भी हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। और यही नहीं, वहां तक की बात पीओके में अगर आ जाए तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो जो बाइडेन की तरफ हर कोई देख रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।